अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे अपनी इलेक्शन कैंपिंग में मसरूफ अमल। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। लियारी में कौमी असम्बली के हल्का NA 239 में आज़ाद उम्मीदवार कच्ची राब्ता कमेटी के रहनुमा मोहम्मद अख्तर तर्क ने भी अपनी मरकजी इलेक्शन का इफ्तिताह आगरा ताज कॉलोनी में किया। पाक सिंध 24 न्यूज गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अख्तर तर्क का क्या कहना है, आइए सुनते ही। वो महरूमियों में और पसमानदगी में लियारी के लोग हैं और ये शहर दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, दिन ब दिन वसी होता जा रहा है और ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात जो है, नई नई सोसाइटियाँ, नए नए जो इस शहर में शहर जो आबाद हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से लियारी के लोग आज भी, मैं समझता हूँ कि ये वही 200 साल जो पहले जो ज़िंदगी जो गुजारी जा रही थी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ इमारतें तो बड़ी बड़ी बन गई है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाह है। लोग जो है बुनियादी जो वसाइल हैं, लोगों के मामलात हैं, उससे लोग जो है महरूम है। ना पीने का साफ़ पानी है और अगर पानी मिलता भी है तो वो गटर का पानी मिलता है। लाइटें जो है लोड शेडिंग यहाँ की तकरीबन कोई 14 घंटे जो है लोड शेडिंग होती है। गैस तो 2-2.5 महीने से लोग जो है गैस के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि जो गांव देहातों में लोग लकड़ियाँ जला के अपनी जो है गुजारा करते हैं, तो यही हाल इस वक्त इस इंटरनेशनल सिटी में, इस शहर में यही जो है ना हाल है लोगों का। तो ये सारी महरूमियाँ हैं और हम हमेशा जो है इन झूठे नारों के पीछे और हमें जो है एक बेमकसद नारों के पीछे लगाया गया और हमें ख्वाब दिखाए गए तरक्की के। कभी पेरिस के नाम पे वोट लिए गए हमसे, कभी हमारी जो है ज़िंदगी का जो रहन सहन तब्दील करने के जो है ना हमें दिलासे आसरे दिए गए। मतलब ये कि हमें हर तरह के जो है ना झूठे दिलासे आसरे दिए गए, लेकिन हमें उसी महरूमी में रखा गया है। तो आज मैं समझता हूँ कि लियारी के लोग बाशऊर हो चुके हैं और इन सारी जो है इनकी ड्रामेबाजियाँ, झूठ और फरेब जो है उसमें अब ये लियारी के लोग आने वाले नहीं हैं। लियारी के लोगों ने अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज़ कर ली है कि कौन इनका दोस्त है, कौन इनका हमदर्द है और कौन इनके साथ जो है ये झूठ और फरेब से जो है इनसे वोट लेकर फिर 5 साल तक ये ऐवानों में जाकर सिर्फ अपनी जो है मस्तियों में, अपनी अयाशियों में मस्त होते हैं। लियारी के लोगों का उनको कोई ख्याल नहीं होता है। तो इन सारी नाइंसाफ़ियों और इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने जो है इस बार लियारी में इन लुटेरों के ख़िलाफ़ अपने जो है इस मार्च पे खड़े हुए हैं और लियारी के लोग जो है जानते हैं हमें लियारी के लिए जो हमने कुर्बानियाँ दी, या जो लियारी में बर्बरियत का बाज़ार गर्म था, जहाँ हमारे ना इज़्ज़त महफूज थी ना हमारा रोज़गार महफूज था, उस वक्त भी लोगों ने, लियारी की आवाम ने देखा कि हम साबित कदम रहे। लियारी को जो तबाह करने की साजिश की गई थी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि लियारी के लोगों को यहाँ से बेदखल करने की जो साजिश की गई थी उसको हमने नाकाम किया और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। हम उस वक्त साबित कदम रहे। तो लियारी के लोग जानते हैं कि इंशाअल्लाह आप भाइयों की दुआओं से, आप भाइयों के साथ से और अल्लाह की मदद से अगर हमें मौका मिला तो मैं इतनी बड़ी बातें तो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये जो इस नाइंसाफ़ियों में जो ज़िल्लत की ज़िंदगी हमारी गुज़र रही है, तो मैं कम से कम लियारी के लोगों के लिए इज़्ज़त और वक़ार का जो है मकाम है
وہ لیاری کے لوگوں کا بحال کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور بنیادی ضرورتیں یہ تو انسان کا بنیادی حق ہے, اور یہ تو جو ہے نہ صرف وقت کے حکمرانوں کو, حکومتوں کو یہ ہمیں دینا چاہیے. اور ہم جو بھی لیاری کے ساتھ مسئلے مسائل ہے, اور لیاری کی ساری برادریوں کو, لیاری میں بسنے والے تمام, نہ صرف کچھی برادری بلکہ لیاری میں بلوچ آباد ہے, نیازی آباد ہے, پٹھان آباد ہے, اس کے علاوہ گجراتی کمیونٹیز آباد ہیں, ہمارے ماہی گیر بھائی ہیں. تو اس طرح تمام برادریوں کو ساتھ لے کر نہ صرف لیاری کو ایک امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے, بلکہ لیاری کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی جدوجہد کی ہے, اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس کے لیے کرتے رہیں گے.